नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, दो तरह के मार्ग होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। इस दृष्टिकोण को रखते हुए हम दूसरों को समझ सकते हैं, लेकिन एक सही सदाचारी दृष्टिकोण क्या होता है जिससे कि दूसरों को समझने के वो रास्ते मिल जाते हैं। हमें उस रास्ते को चुनना भी समझ में आता है जो कि सकारात्मकता में वृद्धि करता है और नकारात्मकता से बचाता है। ये सदाचारी दृष्टिकोण आखिर क्या होता है? किसी ने क्या खूब कहा है, किसी में कमी तो कोई भी खोज सकता है, लेकिन तुम वो बनो जो सोना खोजता हो। आइए जानते हैं क्या पहलू हैं, क्या बिंदु हैं एक सदाचारी दृष्टिकोण के। तो पहले प्रकार का व्यक्ति किस प्रकार का होता है, आइए जानते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी तरह से अच्छाई ना देख सकता हो। ये जो पहले प्रकार का व्यक्ति होता है, ये केवल बुराई देखता है, उसे ही बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। द्वेष, नापसंदगी और असुरक्षा के भावों के बीच में दूसरे व्यक्ति के अच्छे गुण देख ही नहीं पाते। आप उनके सामने दूसरों की अच्छाई बताने का कितना भी प्रयास करें, वे अपनी राय कभी नहीं बदलेंगे। वे किसी के चेहरे पर कोई एक दाग देख लें तो पूरी मिट्टी फैला देते हैं कि वो तो पूरा ही गंदा है। ये बिल्कुल सत्य है कि हम अपने अंदर का मैल कभी नहीं देखते, लेकिन हाँ, दूसरों की एक बात पता लग जाए तो हम मान लेते हैं कि वो पूरा का पूरा मैला है। ऐसे व्यक्ति केवल बुराइयां देखते हैं। तो ये पहले प्रकार का व्यक्ति है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छा बुरा दोनों समझता है, लेकिन अच्छे को हमेशा छोड़ देता है। और इस प्रकार का व्यक्ति लोगों में अच्छे और बुरे दोनों को देखेगा, लेकिन एक सुविचारित निर्णय लेगा और हमेशा ही अच्छे को नजरअंदाज कर देगा और बुरे पर ध्यान केंद्रित करेगा। जैसे कुछ लोग जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं। इस तरह लोगों की जो मन की स्थिति है पूर्व निर्धारित होती है। हमारे मित्र और परिवार के लोग बहुत सारे ऐसे अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन हम उन्हें हमेशा ही नजरअंदाज कर देते हैं और केवल नकारात्मकता पर ध्यान को केंद्रित करते हैं। हमारे आसपास हमारे प्रिय लोगों के बीच प्रशंसनीय घटनाएं होती हैं, लेकिन इस प्रकार के लोग यही सोचते हैं कि दूसरी ऐसी कौन सी बात मिले जिससे कि हम कुछ बुरा खोज सकें। तो ये होता है दूसरे प्रकार का व्यक्ति। तीसरे प्रकार का व्यक्ति एक ऐसा आदमी जो अच्छा और बुरा दोनों देखता है, लेकिन न्यूट्रल रहता है, तटस्थ रहता है। ये उन लोगों का वर्ग है जो किसी व्यक्ति में अच्छा और बुरा दोनों देखते हैं। वे बुराई पर ध्यान नहीं देते, पर अच्छाई के प्रति भी उदासीन ही रहते हैं। वे प्रत्येक मनुष्य और वस्तु से असंबंधित केवल अपनी दुनिया में जीते हैं, शायद इसलिए क्योंकि वे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। बेहद सेल्फिश ये ऐसा ही वर्ग है। किसी ऐसे मनुष्य को खोजना बेहद दुर्लभ होगा जो दूसरों के साथ पूरी तरह से भावना रहित हो सकता हो। आइए जानते हैं चौथे प्रकार का व्यक्ति कैसे होता है। एक ऐसा आदमी जो अच्छा और बुरा दोनों देखेगा, लेकिन जानबूझकर बुरे को अनदेखा कर देगा। ये ऐसा वर्ग है जो अच्छे और बुरे दोनों को देखता है, लेकिन जानबूझकर बुरे को छोड़ देता है और अच्छे पर ध्यान लगाता है। लोगों के लिए इस सिद्धांत के साथ रहना सच में ही एक कठिन अवस्था है। इसमें बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। जैसे कि एक प्रसिद्ध घटना हुई थी, आदित्य बिरला के जो प्रमुख थे, उनके यहाँ एक वरिष्ठ कर्मचारी से कुछ ऐसी गलतियां हुई थी जिससे उन्हें कंपनी में काफी लॉस का सामना करना पड़ा था। कोई और होता तो शायद उस कर्मचारी को निकाल देता, लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया कि एक नोटपैड पर उस व्यक्ति की अच्छाई और बुराई दोनों लिखी, और साथ ही ये भी सोचा कि उन्होंने कितना सारा डॉलर पैसा कमा करके कंपनी को दिया है। उनसे एक गलती हुई और लॉस हुआ। उन्होंने उसे नौकरी से अंततः नहीं निकाला,
और फैसला किया कि वो अपना काम करता रहेगा। उन्होंने उसकी अच्छाई देखी। इस बात का बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट भी हुआ। इस घटना से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। याद रखें, अच्छे पर केंद्रित होना और बुरे से निपटना एक ऐसा सिद्धांत है जो संबंधों को बचा सकता है और सही निर्णय लेने में हमारी सहायता करता है। एक आखिरी अवस्था भी होती है, एक ऐसा व्यक्ति जो बुरे को किसी भी स्थिति में देख ही नहीं सकता। वह थोड़ा सा अच्छा देखता है और उसे बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। मित्रों, यह अवस्था केवल ईश्वर के लिए संभव है या उसके लिए जो आध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंच गया है। किसी के चरित्र में केवल अच्छा देखना या थोड़े से अच्छे को उस सीमा तक बढ़ा लेना कि बुराइयां उसकी छाया में छिप जाएं, ऐसी महानता जिसका अनुसरण करना हम में से अधिकांश लोगों के लिए बहुत ही अव्यावहारिक बात हो जाएगी। अगर बात सही से समझी जाए तो हमारे संबंधों के विकास की आदर्श अवस्था चौथे चरण तक पहुंचना है। मानवीय स्थिति ऐसी है कि हम दूसरों की कमियों के विषय पर गपशप ना करें और हम अपनी आंख खोलकर केवल गंदगी ना देखें। यद्यपि अभ्यास के द्वारा हम ऐसी अवस्था तक पहुंच सकते हैं और अच्छा और बुरा दोनों ही देख सकते हैं। जानबूझकर अच्छे पर केंद्रित होने और बुरे को नजरअंदाज करने का निर्णय लेना चाहिए, यही स्पष्टीकरण है। बुरे को नजरअंदाज करने का यह अर्थ नहीं है कि आप व्यवहारिक रूप से उससे निपटे नहीं। इसका सही अर्थ यह है कि हम अपने मस्तिष्क को बुरे पर केंद्रित करने तथा उसके आसपास घूमने की अनुमति कभी ना दें। अगर इस वीडियो के सारांश को देखें तो आदर्श स्थिति चौथी अवस्था है। इससे संबंध अच्छे होते हैं। चौथी स्थिति में पहुंचने के लिए हमें कड़ी मेहनत की आवश्यकता है, अभ्यास की आवश्यकता है। आगे मिलता हूं दोस्तों ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ। ओम नमः शिवाय।